दोस्तों आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम लोग ब्लड प्रेशर यानी रुधिर दाब के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये ब्लड प्रेशर क्या होता है और इसकी वैल्यू एक हेल्दी पर्सन में कितनी होती है और इसके बढ़ने या घटने से क्या दिक्कतें हो सकती हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में इस ब्लड प्रेशर यानी रुधिर दाब के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों आप जब भी डॉक्टर के पास जाते होंगे या आपने किसी व्यक्ति को डॉक्टर के द्वारा इस मशीन के द्वारा नापते हुए ज़रूर देखा होगा। इस मशीन से ही डॉक्टर किसी भी आदमी का ब्लड प्रेशर नापते हैं। इस मशीन का नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर, जिसको हम लोग हिंदी में रुधिर दाब मापे भी कहते हैं। दोस्तों इस ब्लड प्रेशर मशीन यानी स्फिग्मोमैनोमीटर से डॉक्टर उस पेशेंट की बीपी को चेक करते हैं, बीपी को नापते हैं और ये पता लगाते हैं कि इस व्यक्ति का बीपी बढ़ा या घटा तो नहीं है। यदि बढ़ा और घटा होता है तो इस वजह से डॉक्टर उसको कोई स्पेशल दवा देते हैं जिसकी वजह से उसका बीपी नॉर्मल हो जाता है। दोस्तों मनुष्य में ब्लड प्रेशर दो तरह का होता है, जिसमें से एक होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और दूसरा होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो चलिए एक एक करके इन दोनों प्रकार के ब्लड प्रेशर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है। दोस्तों वेंट्रिकुलर सिस्टोल के कारण यानी जब हमारे हार्ट का वेंट्रिकल सिस्टोल करता है यानी संकुचित होता है या सिकुड़ता है, तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल के कारण जिस दाब से रुधिर धमनियों में यानी आर्टरीज में बहता है उसे ही सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति में इसका मान 120 से 130 mmHg होता है। दोस्तों आपको ये जरूर पता होगा कि हमारा हार्ट हमेशा फैलता और सिकुड़ता रहता है, जिसको हम लोग हार्ट बीट कहते हैं। दोस्तों जैसे ही हमारा हार्ट सिकुड़ता है तो उस कंडीशन में हमारा जो वेंट्रिकल होता है वो वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टेज में चला जाता है, यानी हमारा हार्ट का जो नीचे का पार्ट होता है, नीचे के चैम्बर्स होते हैं जिसको वेंट्रिकल कहा जाता है, इन वेंट्रिकल्स में सिस्टोल होता है, यानी ये वेंट्रिकल्स दोनों सिकुड़ते हैं, जिस कारण से हार्ट में जो भी ब्लड भरा होता है वो बहुत फोर्सली, बहुत प्रेशर के साथ हमारी आर्टरीज में फ्लो होने लगता है। तो दोस्तों जिस प्रेशर से ये सिस्टोलिक वेंट्रिकल सिस्टोल के कारण, जिस प्रेशर के कारण हमारा हार्ट ब्लड को पंप करता है आर्टरीज में, तो उस आर्टरीज में जो प्रेशर जनरेट होता है उसी को वेंट्रिकुलर सिस्टोल कहा जाता है या सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहा जाता है। और क्योंकि हार्ट ब्लड को पूरी बॉडी में पंप किया होता है, इस वजह से इस प्रेशर का वैल्यू जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति में इस सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का मान 120 से लेकर के 130 mmHg हो जाता है। लेकिन जब जिसको हाई बीपी हो जाता है तो हाई बीपी या हाइपरटेंशन की कंडीशंस में इसी बीपी का मान 120 से बढ़कर 130, 40, 150 या उससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो इसी कंडीशन को हाई बीपी या हाइपरटेंशन कहा जाता है। तो दोस्तों सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का मतलब होता है कि जैसे ही हमारा हार्ट का वेंट्रिकल सिस्टोल कंडीशन में जाता है यानी सिकुड़ता है, तो एक बहुत ही प्रेशर के साथ हमारे हार्ट से ब्लड बाहर आता है और हमारे आर्टरीज पे जो प्रेशर जनरेट होता है उसी को सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहा जाता है। और क्योंकि हमारा हार्ट बहुत ही तेज़ी के साथ हमारे पूरे बॉडी में ब्लड को फ्लो कर रहा होता है, बहुत प्रेशर जनरेट होता है, इस वजह से ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसकी वैल्यू अभी आपको बताई गई कि एक स्वस्थ व्यक्ति में इसकी वैल्यू 120 से 130 mmHg होता है। और ये बढ़ने की वजह से अगर और ज़्यादा हो जाए तो उसे ही हाइपरटेंशन या हाई बीपी कहा जाता है। तो इस तरह से सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमारा हार्ट जब बॉडी में पंप करता है ब्लड को, तो उस समय आर्टरीज में जो प्रेशर जनरेट होता है उसी को सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहा जाता है। चलिए अब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर के बाद अब जानते हैं दूसरे प्रकार का ब्लड प्रेशर जिसको डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। दोस्तों हृदय की डायस्टोलिक स्टेज के कारण जिस दाब से रुधिर धमनियों में बहता है उसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति में इसका मान 70 से 80 mmHg होता है। दोस्तों हार्ट की जो डायस्टोलिक स्टेज होती है यानी हार्ट जब अनुशीतलन की अवस्था में आता है, यानी हार्ट जब फैलता है, तो उसके फैलने के कारण हमारे पूरे बॉडी से
सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा से जो इम्प्योर ब्लड होता है वो हमारे राइट एट्रियम में आके भर जाता है। तो दोस्तों, जैसे ही हमारे हार्ट में ये ब्लड भरता है तो इस वजह से ये जो वेन्स में हमारे प्रेशर जनरेट होता है उसे ही डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, क्योंकि ये जो ब्लड होता है ये पूरी बॉडी में फ्लो होने के बाद, पूरी बॉडी में घूमने के बाद फिर उल्टा हमारे हार्ट की तरफ आ रहा होता है। इस वजह से आते आते इसका प्रेशर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर से डाउन हो जाता है, यानी कम हो जाता है। इस वजह से जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है इसका वैल्यू हमेशा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर से कम ही होता है और एक स्वस्थ व्यक्ति में इसका मान 70 से 80 mmHg होता है। दोस्तों, हाई बीपी या हाइपरटेंशन के कारण इस बीपी का वैल्यू भी बढ़ जाता है, जिसकी वैल्यू नॉर्मली 80 mmHg होनी चाहिए, वो बढ़ करके 90, 100 या 100 से ऊपर भी चला जाता है। तो हाई बीपी की कंडीशन में डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, तो उसको भी हाइपरटेंशन या हाई बीपी कहा जाता है। तो इस तरह से हाई बीपी की कंडीशन में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर दोनों की वैल्यू बढ़ जाती है। तो दोस्तों, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर एक ऐसा ब्लड प्रेशर होता है जो हमारे वेन्स में जनरेट होता है जब हमारे पूरे बॉडी से ब्लड हार्ट की तरफ आ रहा होता है। तो उस समय जो वेन्स में जो ब्लड प्रेशर जनरेट होता है उसे ही डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहा जाता है और इसका वैल्यू सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर से हमेशा कम होता है। तो इस तरह से देखा जाए तो हमारे बॉडी में कुल 2 प्रकार का ब्लड प्रेशर जनरेट होता है, जिसमें से पहला होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और दूसरा होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो और ये दोनों ब्लड प्रेशर डॉक्टर स्फिग्मोमैनोमीटर से आसानी से नाप लेते हैं और स्फिग्मोमैनोमीटर से नापने के बाद डॉक्टर ये चेक कर लेते हैं कि इस पेशेंट का या इस व्यक्ति का बीपी जो है वो बढ़ा है या घटा है। यदि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर दोनों 120 और 80 mmHg से अधिक हो जाते हैं तो उसे हाई बीपी कहा जाता है और हाई बीपी की वजह से लोगों को हार्ट अटैक भी आ सकता है या उसका हार्ट फेल हो सकता है। तो हाई बीपी की कंडीशन एक बहुत ही डेंजरस कंडीशन है, जिस कारण से पूरे बॉडी में या तो नसें कहीं फट सकती हैं या हार्ट अटैक हो सकता है, जिसको हार्ट फेल भी कहा जाता है और उस पेशेंट की मौत भी हो सकती है। तो इस वजह से ब्लड प्रेशर को रेगुलरली चेक करते रहना चाहिए और यदि आपका बीपी बढ़ा हुआ दिखाई दे तो आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर उसको दवा देकर के आपके बीपी को कम कर देता है।